गणित ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन पढ़ने के पहले हमें जानना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, क्रमित युग्म के बारे में जानना पड़ेगा। क्रमित युग्म क्या है इसको पहले समझेंगे। संख्याओं का ऐसा युग्म जिनकी रचना किसी नियम से हुई हो क्रमित युग्म कहलाता है। संख्याओं का ऐसा युग्म जिसकी रचना किसी नियम से हुई हो क्रमित युग्म कहलाता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, राशियों का ऐसा युग्म जिसकी रचना किसी क्रम में हुई हो क्रमित युग्म कहलाता है। क्रमित युग्म को व्यापक रूप में इस टाइप से लिखा जाता है और इसको पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर x, y। यहाँ x को कहते हैं प्रथम घटक, y को कहते हैं द्वितीय घटक। x फर्स्ट कंपोनेंट है, y सेकंड कंपोनेंट है और यह पूरा मिला के क्रमित युग्म पढ़ा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर में एक बहुत फेमस इसका एग्जाम्पल है मोजा गामा जूता। इस एग्जाम्पल में देखिए, जब भी हम इसको पहनते हैं तो इसमें इसी अनुसार पहना जाता है, पहले मोजा फिर जूता। अगर इसका क्रम बदल कर पहना जाए तो यह ऑर्डर नहीं बन पाएगा और क्रम गलत हो जाएगा, जो कि देखने में ठीक नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्रमित युग्मों की समानता, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में बताया जाता है ऑर्डर्ड पेयर x, y इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर a, b if and only if x is equal to a and y is equal to b। x is equal to a and y is equal to b। जब दो क्रमित युग्म बराबर होते हैं तो प्रथम घटक प्रथम के बराबर होता है, द्वितीय घटक द्वितीय के बराबर होता है। When two ordered pair are equal, then first component is equal to second and second component is equal to second। प्रथम घटक प्रथम के बराबर करिए और द्वितीय द्वितीय के। इसका यूज कैसे करते हैं? इसके यूज से कोई भी क्वेश्चन इस मॉडल का हो तो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन लिखा हो ऑर्डर पेयर x, 3 इज इक्वल टू 4, y, देन तब x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। इसी तरह से हम ऑर्डर पेयर के इक्वलिटी को प्रयोग करते हैं। क्रमित युग्मों की समानता का उपयोग ऐसे ही किया जाता है। जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल रहेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट की इक्वल कर देंगे, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड की इक्वल कर देंगे, तो जो भी अज्ञात राशियां होंगी, अननोन वेरिएबल, उनकी वैल्यू निकल आएगी। अब हम इसी पर आपको कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखा है ऑर्डर पेयर x, 1/2 इज इक्वल टू
3 कामा वाई बताना है x और y की वैल्यू। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। ऑर्डर पेयर x कामा 1.2 इज इक्वल टू 3 कामा वाई। अभी अभी हमने पढ़ा जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल हों तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट की इक्वल कर देना चाहिए और सेकंड कंपोनेंट सेकंड की इक्वल कर देना चाहिए। तो यहां से कंपेयर करके मिलेगा x इज इक्वल टू 3, ये पहला आंसर होगा। ऐसे ही कंपेयर करेंगे तो सेकंड आंसर होगा y इज इक्वल टू 1.2। ऐसे ही हम क्रमित युग्मों की समानता पर बहुत सारे प्रश्नों को लगा सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसी मॉडल से। बस ध्यान देना होगा कि फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट की इक्वल करिएगा, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड की इक्वल करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में हमें सीखना है वह टॉपिक है कार्तीय गुणनफल। इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे प्राप्त करेंगे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लेते हैं कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 कोई सेट बी ले लेते हैं, इसके एलिमेंट हैं x और y। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से देखिए, इसे सिंबल के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। कार्तीय गुणनफल को सिंबल में ऐसे लिखते हैं और पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर 1 कामा x ऑर्डर पेयर 1 कामा y। ऐसे ही ऑर्डर पेयर 2 कामा x एंड 2 कामा y होगा। बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डर पेयर 3 कामा x और लास्ट में 3 कामा y होगा। कार्तीय गुणनफल लिखते समय कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते समय देखिए क्या क्या हमें केयर करना है। पहले सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं। फिर पहले सेट का सेकंड एलिमेंट लेते हैं, दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं। फर्स्ट सेट का थर्ड एलिमेंट लेते हैं और सेकंड सेट के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं। इस तरह से कभी किसी भी क्वेश्चन में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको हम आपको आगे बता रहे हैं। चलिए देखिए कैसे इसकी विशेषताओं को हम लिखेंगे। आगे इसमें देखते हैं बी क्रॉस ए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी सेट के लिए देखिए बी क्रॉस ए, तो बी का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और ए के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं। बी का सेकंड एलिमेंट लेकर ए के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ऐसे
x कामा 1, x कामा 2, x कामा 3। ऐसे ही यहां से सेकंड एलिमेंट y लेते हैं और इन सब के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं। y कामा 1, y कामा 2 एंड y कामा 3। नीचे निकाला गया है a क्रॉस b, ऊपर लिखा गया है b क्रॉस a। इन दोनों एग्जाम्पल को देखिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। दोनों प्रोडक्ट को देखने पर एक पहला रिजल्ट हमको मिलता है, a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। Therefore we can say that कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। कार्तीय गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। और विशेषताएं देखिए, पहले सेट में काउंट कीजिए, एलिमेंट है कुल 3, दूसरे सेट में एलिमेंट है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल आ रहा है 6। और इस a क्रॉस b में काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 एलिमेंट आ रहा है। इससे यह रिजल्ट मिलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। या हमको दूसरा रिजल्ट मिलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल में उतने ही सदस्य होते हैं जितने कि उनके अलग अलग सदस्यों का गुणनफल होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b इज इक्वल टू Na इंटू Nb। तो क्रॉस प्रोडक्ट में पहली प्रॉपर्टी ये मिल गई, दूसरी प्रॉपर्टी ये मिल गई। इसकी कुछ और विशेषताएं हैं जिसको हम लॉजिक मेथड से प्रूव करते हैं।